हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के दिन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर एनालिसिस अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो कल के दिन के लिए हमने जो आपके लिए 4 स्टॉक्स पिक करके रखे हैं वो है रिलायंस इंडिया, HDFC लाइफ, JFW स्टील और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। चारों स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस बारी बारी से करने वाले हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, एंट्री कहाँ पे करें, टारगेट कहाँ पे करें, तो चारों स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एनालिसिस को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रिलायंस इंडिया। अगर रिलायंस इंडिया की बात करें, 15 मिनट के चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 2 दिन से कंटिन्यूअस एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है और एक सिंपल सा रेंज में फंस के रह गया है। अब इसमें ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया आने वाले दिनों में। कैसे? जिस साइड ये ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर के लेवल की ओर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर के साइड में ट्रेड करने वाले हैं, और अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है तो हम नीचे के साइड में ट्रेड करने वाले हैं। ये हुआ हमारा ट्रेडिंग प्लान। अब एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करते हैं? वेरी सिंपल। अगर इस लेवल के ऊपर अगर कोई सा भी 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, क्लोजिंग ऊपर देता है, उस कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और एसएल, ये जो कंसोलिडेशन, छोटा सा कंसोलिडेशन अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो हुआ है, उसके नीचे का आप एसएल रख सकते हो। वेरी सिंपल। टारगेट कहां तक प्लान कर सकते हैं? टारगेट जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 2965 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी तोड़ता है तो सेम दिन, कल के दिन ही 2986 का लेवल भी हमें तुरंत का तुरंत देखने को मिल सकता है। यह हुआ बाई साइड का एंट्री। व्हाट इफ कि अगर नीचे आ जाए, अगर नीचे आता है तो ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। अगर इस एरिया के अराउंड कोई सा भी बुलिश पैटर्न दिखता है, सपोज कोई बुलिश कैंडल बनता है या फिर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर कोई डोजी टाइप का ऐसे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनता है, तो उसके हाई पे लगाकर एक बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। टारगेट पहला होगा ये और दूसरा ये। यहाँ पे बाई साइड का एंट्री के लिए हमने ये दूसरा एंट्री बताया। व्हाट इफ कि अगर इसको तोड़ देता है, अगर इस लेवल को तोड़ करके नीचे आता है, तो नीचे आने पर एक रिट्रेस का वेट करेंगे, उसके बाद अगर फिर फॉल करता है तो फिर हम इस एरिया के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 29,000 के करीब करीब। 2910 पे भी आप टारगेट बुक कर सकते हो या फिर 29,000 पे भी टारगेट बुक कर सकते हो। ये हुआ दोनों साइड का एनालिसिस रिलायंस इंडिया में। दूसरा जो स्टॉक हमने आपके लिए पिक करके रखा है, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के लिए अगर 15 मिनट पे चार्ट पे बात करें तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि कंटिन्यूअसली यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहा, उसके बाद आज इसमें ब्रेकआउट आया है। ठीक है, सपोर्ट एरिया से ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। अब इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं? वेरी सिंपल। ये जो लेटेस्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसके तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे विथ टारगेट ऑफ T1 707, T2 711 और T3 715। ये तीनों टारगेट हमारे लिए खुल जाता है। व्हाट इफ कि अगर यहाँ से तुरंत सेलिंग देखने को मिलता है, अगर सेलिंग देखने को मिलता है और प्राइस फिर से कहीं इसी लेवल के आसपास मिलता है, तो एक बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। या तो कोई ऐसा पैटर्न दिखे या फिर कोई हैवी बुलिश कैंडल दिखे, तो फिर उस साइड में हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं विथ एसएल ऑफ दिस लो। ये जो कैंडल का लो है उसका एसएल का, उसका लो का एसएल मार्क करेंगे। और फिर टारगेट जो हमारा होगा, ये टारगेट नहीं होने वाला, पहला टारगेट हमारा होगा जो ये होगा बिग टारगेट। ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हम इसमें ट्रेड छोड़ देने वाले हैं। ये हुआ HDFC लाइफ। तीसरा जो स्टॉक हमने आपके लिए पिक करके रखा है वो है JFW स्टील। JFW स्टील को अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आप यहाँ पे क्या पाओगे कि कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट एरिया पे कैसे है, एक बार मैं डे चार्ट को ओपन करता हूं ताकि थोड़ा सा सपोर्ट एरिया इसमें समझने में आसानी होगी। तो आप अगर डे चार्ट में देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आया था, इस एरिया के अराउंड रेसिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस अभी फिर से रिटेस्ट के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस सपोर्ट पे कल फिर से कोई बाइंग हैपनिंग होती है तो बस उसी बाइंग को हमें ट्रेड में प्लान करना है। तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और फिर ट्रेड को हम इजीली प्लान करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो सिंपली अगर यहाँ पे कोई सा भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, सपोज प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और फिर एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल सा बनता है, तो उसके हाई पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग
टाइप का कैंडल बनता है, ठीक है, तो उसके हाई पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो फिर उसके हाई ब्रेकआउट पे बुलिश प्लान कर सकते हैं। ये तो हुआ इस एरिया के अराउंड एंट्री नंबर जो हमारा 1 हुआ। व्हाट इफ कि यहाँ पे आ ही नहीं और डायरेक्टली हमें गैप अप खुला और इस एरिया के अराउंड हमें मिलता है, ठीक है। इस एरिया के अराउंड कैसे हम प्ले कर सकते हैं? इस एरिया के अराउंड अगर प्राइस जाती है तो एक ब्रेकआउट का वेट करके थोड़ा देर सस्टेन होने का वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होता है 5 से 10 मिनट, तो फिर उसके ब्रेकआउट पे, उसके हाई पे एक एंट्री बाई साइड के लिए बनाएंगे और टारगेट 978 का आप 980 भी रख सकते हो, राउंड नंबर है। और उसके बाद अगर इस लेवल को भी तोड़कर सस्टेन करता है तो फिर हम ट्रेलिंग एसएल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। अगर इसके नीचे आता है, अगर इस एरिया को भी तोड़कर स्टॉक नीचे आता है तो फिर ट्रेड हम छोड़ देंगे। लेकिन कुछ केसेस में, ऐसे केसेस में क्या होता है कि नीचे आया और फिर प्राइस ऊपर आता है, ठीक है, तो अगर फिर से इस एरिया को नीचे आके प्राइस तोड़ता है तो फिर फिर इस एरिया के ऊपर बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट 970 और 978 हो सकता है। तीनों केसेस हमने इस स्टॉक के लिए डिस्कस करके रखा हुआ। जैसे भी रनिंग मार्केट में होगा वैसे हम इसमें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट स्टॉक हमने आपके लिए पिक करके रखा है वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ में वेरी स्मॉल एनालिसिस, आप अगर डे चार्ट पे इसका चलोगे तो डे चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कल यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, चौथा टाइम सपोर्ट लिया, बिग बुलिश कैंडल, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली आज 5 से 6% करीब करीब गैप अप स्टॉक ओपन होता है, ठीक है। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं कि कैसे इसमें हम कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट पे कि जैसे ही जितना जल्दी ये ऊपर गया उतना ही जल्दी ये स्टॉक नीचे भी आ चुका है, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस सिंपल है, अगर इस एरिया को तोड़ता है, इस एरिया को प्राइस नीचे निकालता है तो फिर एक रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर अगर नीचे निकलता है तो फिर इस एरिया के लिए गैप फिल करने के लिए ये स्टॉक कल के दिन ही आ सकता है, ठीक है। ये हुआ जो कि इस स्टॉक में बेस्ट ट्रेड होने वाला है कल के दिन अगर वो होता है। तो ये हुआ एंट्री नंबर 1। दूसरा एंट्री कैसे प्लान हो सकता है कि अगर यहां से नीचे नहीं आकर ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने का इस एरिया तक का हम वेट करेंगे। ये जो एरिया होगा नो ट्रेडिंग जोन का एरिया होगा। अगर इस एरिया को फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर उस कैंडल का हाई का एंट्री करके उसका लो का एसएल रखेंगे यहाँ पे, और जो टारगेट होगा हमारा प्रीवियस डे हाई का टारगेट होगा। अगर इस एरिया को भी तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हम प्लान करेंगे वो ट्रेलिंग एसएल के साथ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, जेएफडब्ल्यू स्टील और इंद्रगैस प्रस्थ लिमिटेड का डिटेल्ड एनालिसिस। होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।